तेजोलिंग बेर निर्माण का वर्णन है। तो वर्तमान में जो ताजमहल है वही तेजो महालय मंदिर है। तो खबर आगरा से, क्योंकि ताजमहल पर आगरा जिला कोर्ट में याचिका दायर की गई। ताजमहल के तेजो महल होने का दावा किया गया इस रिपोर्ट में, और तेजो महल के नाम से यहां शिव मंदिर है, यह दावा किया जा रहा अपनी याचिका में। ताजमहल को डिस्प्यूटेड इश्यू बताया गया और एएसआई से मांगी गई आरटीआई को आधार बनाया गया। दरअसल वकील अजय प्रताप सिंह ने दावा किया कि बाबरनामा और हुमायूं नामे में ताजमहल का जिक्र है। ऐसे में शाहजहां के ताजमहल बनाए जाने की बात गलत साबित होती है। ऐसे में याचिकाकर्ता ने ताजमहल को तेजो महल बताया और जिला कोर्ट में सुनवाई करने की अपील की है। हमने अपने केस में ये कहा है कि जो ताजमहल है मूल रूप से वो तेजोलिंग महादेव है। तेजो नाम शिव सहस्त्र नाम स्रोत में तेजो नाम शिव जी का है और विश्वकर्मा प्रकाश में तेजोलिंग बेर निर्माण का वर्णन है। तो वर्तमान में जो ताजमहल है वही तेजो महालय मंदिर है। डायरेक्टर जनरल माधव स्वरूप वत्स रहे हैं, उनका रिपेयरिंग ऑफ ताजमहल के नाम से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है एएसआई के बुलेटिन में। तो उसमें उन्होंने कहा है ताजमहल का ऑथर कौन है, ये एक डिस्प्यूटेड इशू है। बाबर और हुमायूं हो चुके हैं, तो अगर शाहजहां ने ये ताजमहल बनाया होता तो पहले जिक्र नहीं होता। तो हमने डिक्लेरेशन का सूट डाला है। तो आखिर तेजो महल की पूरी कहानी क्या है, याचिकाकर्ता का दावा क्या है, ये पूरी डिटेल्स बताते हैं आपको एक करके कि क्या पूरे दावा किया जा रहा है और तेजो महल के जो इतिहास है उसको लेकर क्या कहा जा रहा है। विश्वकर्मा प्रकाश में तेजोलिंग निर्माण का जिक्र है। शिव सहस्त्र नाम स्रोत में भोलेनाथ का नाम तेजो कहा गया। संस्कृत में महालय का मतलब है मंदिर। तेजोलिंग का स्वयंभू शिवलिंग होने का दावा है। साल 1194 की हवाला दिया गया जहां एक शिव मंदिर निर्माण का दावा किया गया। राजा परमाल देव चंदेल का हवाला दिया गया और कहा गया कि राजा परमाल देव चंदेल ने मंदिर का निर्माण कराया है। इसके अलावा दावे क्या क्या किए जा रहे हैं, अब वो जरा देखिए जिसको लेकर जांच की मांग की जा रही है, उनके बारे में आपको बताते हैं। पहला दावा, कमरों में हिंदू कलाकृतियां होने का दावा किया गया ताजमहल को तेजो महल है बताते हुए। इसके अलावा जो दूसरा दावा वो ये कि दीवारों पर धतूरे के फूलों की आकृति का दावा किया जा रहा है। धतूरा कहा जाता है कि भगवान शिव को पूजा करते वक्त उनको अर्पित किया जाता है और आकार जो है वो ओम जैसा होता है, ये दावा किया जा रहा है। इसके अलावा परिसर में 2 ड्रम हाउस हैं जो कि हिंदू संस्कृति से संबंधित बताए जा रहे हैं। इस्लाम में किसी मकबरे में ड्रम हाउस नहीं होता है, यह अपनी याचिका में वकील ने दावा किया। उन्होंने कहा कि कार्बन डेटिंग में ताज का पूर्वी दरवाजा 1270 से 1448 के बीच का पाया गया है, जो कि अलग एक काल है, जबकि मुमताज बेगम की बात 1631 में हुई थी, जिसके बाद यह दावा किया जाता है कि शाहजहां ने वो ताजमहल का निर्माण करवाया। दोनों तारीखों में 200 साल से लेकर के 400 साल का अंतर है, यह दावा किया जा रहा है याचिका में, जिस याचिका में दावा किया गया कि ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महल है। उसके अलावा दावा यह कि ताजमहल का निर्माण 17वीं शताब्दी में नहीं बल्कि 1155 में हुआ था, यह इतिहास के हवाले से दावा किया जा रहा है। मुगलों के हमले से काफी पहले इस ढांचे का निर्माण किया जा चुका था, यह कहा जा रहा है। पीएनओ की किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी द टेल ऑफ अ टेंपल वेंडलाइज्ड पीएनओ की किताब है, जिसका हवाला दिया जा रहा है इन पूरे तथ्यों के हिसाब से। किताब में ताजमहल को संस्कृत शब्द तेजो महल का एक अपभ्रंश रूप यानी बिगड़ा हुआ रूप बताया गया है। उसके अलावा ये पीएनओ की किताब में जो जो चीजें सामने रही हैं वो एक एक पॉइंटर आपको बताया, और यही पॉइंटर जो है और इसी किताब का हवाला देते हुए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ये दावा सामने किया गया। हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या क्या और पॉइंटर्स हैं इस याचिका में और कोर्ट का अभी तक रुख क्या है? देखिए, अभी चूंकि वाद दायर किया गया है, अजय प्रताप सिंह मथुरा में भी उन्होंने आरटीआई मांगी थी, जिसमें दस्तावेज की जांच के से संबंधित जो डॉक्यूमेंट उनके पास आए थे उसका उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया था। अब ताजमहल को लेकर भी उनका जो तर्क है वो ये कह रहे हैं कि पहले जब अगर ये ताजमहल शाहजहां ने बनवाया तो बाबर नामा में आखिर इसका जिक्र क्यों है, हुमायूं नामा में आखिर इसका जिक्र क्यों है, तो इसको आधार बनाया गया है। साथ ही ताजमहल की वेबसाइट पर सिलसिलेवार तरीके से कई सारे ऐसे बिंदु हैं जो बताते हैं कि ताजमहल दरअसल तेजो महालय है। उसका भी हवाला अपने वाद दायर करने की जो प्रार्थना पत्र है उसमें अजय प्रताप सिंह की ओर से दिया गया है।
एएसआई ने जो रिपोर्ट इनको सौंपी है, इनको दी है, आरटीआई के जरिए जो जानकारी मिल पाई है, उस आरटीआई के बिंदु निकालकर अजय प्रताप सिंह ने कोर्ट में सबमिट किए हैं और इनका तर्क उन आधार पर मजबूत होता है, ऐसा वो मानकर चल रहे हैं। इससे पहले ये पहली दफा नहीं है जब इस तरह की कोई वाद दायर किया गया हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में भी अनंत इस तरह का एक याचिका दाखिल हुई थी, हालांकि बाद में उस याचिका को खारिज कर दिया गया था। लेकिन ये याचिका एकदम अलग है, ये आगरा कोर्ट में लगाई गई है और इसमें आरटीआई रिपोर्ट, वेबसाइट से संबंधित तथ्य और बाबरनामा, हुमायूंनामा के वो अहम दस्तावेज जिनके आधार पर कई मनीष, दावा जो किया गया वकील की तरफ से, वो दावा कोरा दावा नहीं है। वो जो एएसआई को आरटीआई रिपोर्ट उन्होंने दाखिल की उसका हवाला दिया जा रहा है और ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की गई। बहुत शुक्रिया मनीष आपका जुड़ने के लिए।